अब आगे। थोड़ी देर बाद रुद्र ने रूही को छोड़ा। रूही रुद्र के सीने पर सर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगे। रुद्र ने रूही को देखा और मुस्कुराकर बोला, वाइफी, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया तो अब हमें अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की प्लानिंग करनी होगी। रूही रुद्रा की बात सुनकर जल्दी से पीछे हुई और हड़बड़ा के बोली, क्या पर इतनी जल्दी क्यों? अभी बहुत टाइम है, हम बाद में सोचेंगे बच्चे के बारे में, अभी नहीं। रुद्रा, पर वाइफी अभी क्यों नहीं? क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? रूही, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन रुद्र, क्या तुम्हें डर लगता है? रूही ने अपना सर नीचे करा और बोले, हाँ, डर लगता है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया था। जैसे ही रूही कुछ बोलने वाली थी, उसको ध्यान आया कि रुद्र क्या कहाँ है। रूही ने अपना सर ऊपर करा और रुद्र को देखा और गुस्से में बोली, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो मुझसे? रुद्र मुस्कुराया, रूही को पकड़कर अपने सीने से लगाकर बोला, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है वाइफी, तुम मेरी बीवी हो, एक ना एक दिन हमें ये सब करना ही होगा और बच्चे भी होंगे, तो इसमें देर किस बात की? रूही, बकवास बंद करो, छोड़ो, मुझे घर जाना है। रुद्र रूही का गुस्सा और शर्म से लाल चेहरा देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करी और बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ वाइफी, सच कह रहा हूँ। एक न एक दिन तो हमें वो सब करना ही होगा, क्यों ना हम आज करें? क्या कहती हो? रूही गुस्से में रुद्र को उंगली दिखाकर बोली, तुम कितने गंदे हो रुद्रा, इसमें गंदा होने के क्या बात है? हथेर हस्बैंड वाइफ ये सब करते हैं तो इसमें क्या खराबी? रूही ने अजीब सा अपना मुंह बनाया और बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रूही की बात सुनकर रुद्र को अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वो पेट पकड़कर अपना हंसने लगा। रूही ने जैसे ही रुद्र को हंसते हुए देखा, गुस्से में चिल्लाई, शटअप, मुंह बंद करो अपना। लेकिन रुद्र ने हंसना बंद नहीं किया तो रूही बोली, तुम बहुत बुरे हो। ये कहकर वो जाने लगी। जैसे ही रूही आगे बढ़ी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरती उससे पहले ही रुद्र ने रूही को पकड़ लिया। रुद्र घबराकर बोला, वाइफी, तुम ठीक हो? यहाँ बैठो। ये कहकर रुद्र ने रूही को सोफे पर बैठा दिया। रुद्र, ये लो पानी पियो। रूही को पानी पिलाने लगा, ग्लास टेबल पर रखा और बोला, रुद्र, तुम ठीक तो हो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो जैसे ही फोन करता, रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रुद्र, तुम ठीक हो तो चक्कर क्यों आए? अब तुम चुपचाप बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रूही, डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए चक्कर आ गए होंगे। रुद्र ने गुस्से में रूही को डांटा, रुद्र, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें जरा सी भी अपनी फिक्र नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और जरा बताने का कष्ट करोगी कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रूही ने रुद्र की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी वजह से रुद्र, मेरी वजह से? रूही, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे इतना काम दिया था जिसकी वजह से मैंने लंच नहीं किया। रूही की बात सुनकर रुद्र को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रूही से कहा, क्या मैंने तुमसे खाना खाने को मना कर था? जो तुमने नहीं खाया, काम तो बाद में भी हो जाता, पर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था ना? रूही, हाँ, ताकि तुम मुझे परेशान करते। रुद्र रूही की बात सुनकर उसने रूही के दोनों हाथ पकड़े और बोला, सॉरी जान, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वजह से खाना नहीं खाओगी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। रूही, नहीं, मैं घर जाकर ही खाओगी, अब चलो यहाँ, कहकर रूही जाने लगी। रुद्र ने रूही को जाता देखा तो उसने रूही को गोद में उठा लिया। रूही, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतरो। रुद्र, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अगर गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। रूही, कोई बात नहीं, तुम बस मुझे नीचे उतरो।